लक्ष्मण जी की भाव चढ़ गई। जनक जी के वचन सुनकर ओठ फड़कने लगे, लाल नेत्र हो गए। अगर हमारे प्रभु का इशारा हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को कांचे घड़े मिट्टी का जैसे कच्चा घड़ा होता है ऐसे तोड़ दूं। तुम धनुष की बात कहते हो? इस ब्रह्मांड को ऐसे गेंद की तरह उठाओ, कच्चे घड़े की तरह तोड़कर मसल दूं। सुमेरु पर्वत जो 4 लाख योजन का है, मूली की तरह उखाड़ कर अभी तोड़ दूं। बहुत सावधानी। ब्रह्मचर्य महान व्रत है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी शक्ति है जो बड़ी से बड़ी विपत्ति और दुख में भी वो आपका मित्र बना रहेगा। एक उत्साह, एक गंभीरता, एक तेज जो तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, कोई भी काल भी परास्त नहीं कर सकता। जी जब गए वहां पर तो अंगद जी जैसे ही गए और लंका में हड़कंप मच गया कि जो पहली बार बंदर आया था वो फिर से रिटर्न आ गया पूरी लंका में। तो राक्षस तो पहले से ही सदमा में थे, क्योंकि पहले वाले हनुमान जी का वो खेल देख चुके थे। तो जितने राक्षस थे सब रास्ते में हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और अंगद जी ने एक से पूछा, तू हाथ जोड़े क्यों खड़ा है? अरे बोले तुम यहाँ मत पड़ो, ये सीधे निकल जाओ। अंगद जी बोले मतलब? तो राक्षस हाथ जोड़ के बोला, हम तो समझ गए कि आप कौन हो, आपके स्वामी जी कौन हो, वो ही नहीं समझो 10 मूड वालों। इतना खौफ हनुमान जी का। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है, गिर गए हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान हो, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई लड़ेंगे। हमको तो नहीं जान पाए बच्चा, हमको जान जाओगे तो हमारे समान हो जाओगे। हाँ, बाहरी परिचय तो पा गए हो, सत्संग बढ़िया बोल लेते हैं, गोरे पीले हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, ये तो जान सकते हो। लेकिन ये नहीं जान सकते कि मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ तुम मुझे जान गए क्या? मुझे जान जाओगे तो कुछ जानने बाकी नहीं रहेगा। बस इतना ही बात तुम समझ लो। हमारा नाम प्रेमानंद है, प्रेमानंद। सुनो गंदी बातें, बोलो गंदी बातें, और आप ब्रह्मचारी रह सको, सवाल ही नहीं उठता। जैसे आप गंदी बात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप कोई चेष्टा नहीं कर रहे तो भी आप ब्रह्मचारी नहीं रह पाओगे। पृथ्वी धमक से हिल रही थी जिनके, सब सावधान, कौन कहां से आ रहा है। सामने देखा गौरांग वदन है और उस पर भस्म लगी हुई, विशाल भाल पर त्रिपुंड है और विकराल स्वरूप, टेढ़ी भौहें, लाल नेत्र, जो बड़े बड़े पले ढाल तरफ कूद पड़े, मंच से भागे प्राण बचा के। भगवान परशुराम उपासक का चेहरा अग्नि ज्योति में, ऐसा नहीं कि सांवला रंग है तो खिल नहीं पा रहा, नहीं, ब्रह्मचर्य और नियम ऐसे कमल के फूल का जैसा चेहरा हो जाता है, खिल जाता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र का जा। हम भगवान के अंश हैं, हम उसी ज्वाला की चिंगारी है जिसे परमात्मा कहते हैं, जिसे ईश्वर कहते हैं, उसी की चिंगारी है। तो चिंगारी को आप चिंगारी मत रहने दो। अगर चिंगारी एक बूंद पानी से बुझ सकती है तो चिंगारी को अनुकूल अगर फूस मिल जाए तो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हैं उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे, माया पर विजय प्राप्त करोगे, हर विपत्ति हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य। ब्रह्मचर्य ही महान सामर्थ्य, परम पुरुषार्थ, भगवत प्राप्ति का प्रबल साधन है। परम सुख का, परम शांति का, परम स्मृति का, महान धृति का ये प्रधान साधन ब्रह्मचर्य है। जो इस साधन से हीन है वो मृत है। बच्चा सुख क्या है? एक नई दाद जैसे हो जाए, खुजलाओ, बस उतने सुख मात्र के लिए अपने ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हो। उसको थोड़ा रोकना होगा, थोड़ा सहना होगा। उसको रोकने सहने के लिए नाम जप और आसन जरूर, आसनों में बैठना हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य एक तपस्या है बच्चा। ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है। सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम
और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। कायर पुरुष की भांति थोड़ी रहता है भक्त। भगवान से न नर्क की, न स्वर्ग की, न अपवर्ग की, भगवान से चाह नहीं है। और देखते तुम कैसे नहीं आते हो, देखते तुम कैसे नहीं आते हो। सामान्य मनुष्य की तो बात ही क्या है। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी हमारी निधि है। वो ये प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये दुख मिटा दो, फिर दूसरा दुख आएगा। ये कब तक भिखमंगापना चलता रहेगा? नहीं, किसी को केवल सूचना दे दी जाए रिपोर्ट में कि तुम्हारी किडनी फेल होने जा रही, फिर उसकी फोटो खींच लेना और प्रेमानंद की फोटो खींच के मिला लेना। जिस समय हम ये सोचते हैं कि अब हमें कोई भी धर्म विरुद्ध आचरण ने, एक आनंद की वृत्ति आती देखना और जिस समय हम सोचते हैं गलत ढंग से विषय सेवन, उसी समय जलन पैदा हो जाती है। जिसके सोचने में जलन पैदा होगी उसका परिणाम क्या होगा? क्या होगा आप विचार करो। जिसके सोचने में हमारे जलन हो रही तो उसका परिणाम तो ज्वाला होगा। दिन में कई बार करोगे जानते हो, एक मन 40 किलो अन्न, पूरा भोज्य पदार्थ पेय सहित, तब वो एक संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। 40 किलो खान पान पेय सब मिला करके वो जब हमारे शरीर से पचता है तब एक बार संतान उत्पन्न करने के योग्य वीर बनता है। आप उसे हस्तमैथुन के द्वारा दिन में कई बार निकाले तो मरोगे नहीं और क्या होगा। पूरा शरीर कंपन जैसे रोग शिकार। अभी शरीर कंपन, दिमाग डिप्रेशन, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, कुछ अच्छा न लगना, भोजन न करना, किसी काम में रुचि न होना, ये सब लक्षण शुरू हो जाएंगे। हरि को रिझाओगे तो वैकुंठ का द्वार, वृंदावन के दिव्य धाम का द्वार, साकेत द्वार, कैलाश धाम का द्वार खुलेगा। और जगत के शरीरधारी को रिझाओगे तो आखिरी द्वार वही है मलमूत्र का और कुछ नहीं। हम वहीं से पैदा हुए हैं और वहीं की आसक्ति से फिर दुर्गति को प्राप्त होगा। बस जनेन्द्रीय और रसेंद्रीय के भोगों में पूरा दिव्य मानव जीवन बर्बाद। ब्रह्मचारी बनना है तो ब्रह्मचर्य पचाने के लिए भी तो चाहिए ना। अगर तुम्हें व्यायाम ही करना है, तुम जवान हो और 3-4 खंड की सीढ़ी तो नीचे आओ, नीचे से ऊपर 11 बार उतरो, दौड़ो, अभी व्यायाम हो जाएगा। नीचे सीढ़ी से शुरू करो और ऊपर तक जाओ, फिर नीचे आओ, फिर ऊपर 11 बार करो, देखो पसीना आ जाएगा, दौड़ो। अब आधा घंटा पद्मासन 30 मिनट कोई बहुत नहीं होता। बैठ करके आप प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जो आजकल शिक्षाएं भी दी जाती है। ब्रह्मचर्य ही परम तप है, ब्रह्मचर्य ही परम धन है, ब्रह्मचर्य परम एकाग्रता है। एकाग्रता ब्रह्मचर्य से आती है। आंख मूंदो या खुली रखो, अगर ब्रह्मचर्य ठीक, एक शीतलता, एक गंभीरता, और जिधर दृष्टि लगा उधर एकदम चिपक जाएगी जाके। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा थोड़ी। देखो हम आपको बताएं, अगर आपने कंठी नहीं धारण की, आपने माला नहीं पहना और आप भगवान का नाम जप करते हैं, अच्छे आचरण करते हैं, तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी। आप कंठी माला धारण किए हैं, आप पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कपट करते हैं, तो आप नरक जाएंगे। कि हमारी भाई कंठी उतरा ली जाती है, हमें हठ नहीं करना चाहिए। कंठी उतरा लो, राधा राधा थोड़ी बंद कर दोगे, वो तो अंदर चल रहा है राधा राधा। ब्रह्मचर्य नींद को, तमोगुण को नष्ट कर देता है। ब्रह्मचर्य शरीर की पीड़ा को सहने की सामर्थ्य देता है। ब्रह्मचर्य में होश रहता है और जोश रहता है, उसमें दिव्य तेज रहता है कि मर सकता हूं लेकिन गलत आचरण नहीं कर सकता। कुछ नहीं बोलना सहने का मतलब होता है। कुछ नहीं बोलना, मन कह रहा मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा, कुछ नहीं बोलना। कुछ भी उसकी जलन जो हो रही है किसी से नहीं कहना, शांत गंभीर, खत्म। पर उपासक क्या करता है? जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, ना बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है। आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है, ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है,
कि अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा ये मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। आप भगवान के अंश हैं, इस बात को समझिए। आप लोग अगर बाजार का पसंद करेंगे ना, अभी पिछले उसमें बैठे जैसे गंदी, हाँ मतलब हमारे तो लिए तो ऐसा ही लगता है कि वो बना अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन उसको बनाने वाला किस भाव से बनाया, कैसी पवित्रता है, कैसा। कई ऐसे हमको दृश्य दिखाए गए कि बड़े अभद्र व्यवहार लोग भोजन के साथ करते, वहाँ प्लेट में तो बढ़िया दिखाई दे रहा है। अगर हम आज दहाड़ रहे हैं तो भगवान के शरण में और ब्रह्मचर्य से हैं, उससे हम दहाड़ रहे हैं भगवान की शरण में और ब्रह्मचर्य। वही तुम्हें सब नौजवानों को कहते हैं, तुम थोड़ा जिसे निकालने में इतना आनंद समझते हो, उसको रोक के तो देखो, बहादुर बन जाओगे। माया पर विजय प्राप्त करने में हर विपत्ति, हर संकट को रौंदने की सामर्थ्य आ जाएगी। मनुष्य का चेहरा आनंद में बनाया गया है, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीनेस रामचंद्र कर काजा। दर्शन करने योग्य मनुष्य जीवन है, पर उनका वो आनंदमय हंसमुख चेहरा ना होकर दुखी उदास, आनंदमय हंसमुख मुस्कुराता हुआ चेहरा ब्रह्मचारी का होता है, भगवत चिंतन करने वाले को होता है, संयम से चलने वाले को होता है। इनके चेहरे दुखी उदास खिन्न, न जाने कितने तरह के चेहरे में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। भगवान परशुराम जी ने 21 बार अकेले संपूर्ण भूमंडल के राक्षसी स्वभाव वाले क्षत्रियों का विनाश किया। 21 बार घूम करके अकेले फरसे थे। क्यों? बाल ब्रह्मचारी। अरे पापाचरण छोड़ दो, पापाचरण करने से कई जन्मों तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। एक एक पाप का बहुत जन्म तक दुख भोगना पड़ेगा, और ये कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत प्रबल होता है। बड़ी कृपा भगवान की है जो बड़े भारी कर्मों का हिसाब हमें छोटे में दे करके भुगता रहे हैं। श्रद्धा से, अश्रद्धा से, भूल से, जानकारी से, भाव से, कुभाव से, कैसे भी नाम जप करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारा परम उद्धार हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। कभी कोई अनुभूति नहीं, कोई दिव्यता नहीं, कोई आनंद नहीं, एक उसके अंदर बस ये बात बैठ गई है कि बिना विषय सेवन के जीवन बेकार है। थोड़े दिन तो चलिए, आप जल करके चलिए, आप देखिए आगे। एक बार जलने का निश्चय कीजिए। जब तक आप जलेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपका स्वरूप क्या है। और ब्रह्मचारी के नेत्र बोलते हैं, जैसे जंगली सिंह के नेत्र, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है, और जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के। ब्रह्मचारी का ऐसा क्या जीवन ऐसा, अगर हम भगवान के भक्त का वेश धारण करके अपनी रसेंद्रिय और जनेंद्रिय के सुख के लिए भटक रहे तो धिक्कार है, हमारे जीवन को धिक्कार है। श्वांग रचने से काम नहीं चलता। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में जो समर्पित कर देता है वही महात्मा बनता है। मनमानी आचरण बड़ा विचित्र खेल है। हम भेष रख करके भी वही करना चाहते जो संसारिक जन करते हैं। फिर हम में और संसारिक में अंतर क्या रहा? ब्रह्मचर्य प्रत्येक मार्ग के लिए बहुत सुंदर नींव है, चाहे वो गृहस्थ में जाए, चाहे किसी खेल में जाए, किसी कार्य। गांव में पहले तो 10-20 पहलवान होते ही थे, अब समय बदल गया है, हमारी राष्ट्र सेवा में है। तो अगर ब्रह्मचर्य तो स्मृतिवान है, धैर्यवान है, बलवान है, तभी वो राष्ट्र सेवा में लग पाएगा। ब्रह्मचारी मतलब आग, ब्रह्मचर्य मतलब आग। आप सच्ची समझो, आग। पैर ऐसे पड़े जैसे आग में पैर पड़ते। आग में पैर कैसे पड़ते? ऐसे ब्रह्मचारी चलता है। क्या है? जैसे गिलहरी नहीं चिलचिलाती पड़ती, ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता है। गलती हो रही, वो गलती की दूरी बनावे। जब हस्तमैथुन के लिए मन कहे तो बिल्कुल ऐसा समझो मेरे हाथ टूट गए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर ज्यादा मन परेशान करे तो बाहर निकल कर टहलने लगो, राधा 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 राधा, उससे बचो। अब अगर आप ऐसी क्रिया को सहयोग करोगे तो फिर बदन हो ही जाएगा। और हमारा कई जन्मों का अभ्यास गलत है। अच्छा अभ्यास तो अब हम शुरू कर रहे हैं, बुरा अभ्यास तो बहुत जन्मों का है, तो हमको गिरा तो देगा ही। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। लाखों में कोई एक ऐसा
जो ये बात कि मुझे परमानंद प्रभु चाहिए, ना कि अब भोग। बहुत भोग लिया और बहुत देखा, ऐ मन अब नहीं गलत करेंगे। और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब एक जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक पार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है। बलवान होते, 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।